हो र त्यसो भए म आजै जान्छु शिवा पोली क्लिनिकमा। सम्पर्क शिवा पोली क्लिनिक, पुरानो शिवा अस्पताल भवन सँगै लिंक रोड, घण्टाघर, वीरगंज। मोबाइल नम्बर 982112 गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। मुखलेश गदी सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषयों पर बहस और छलफल करनी छन्। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाव के प्रयास भी करनी छन्। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके देश अभी स्थानीय तह के निर्वाचन में ढल चुकल बाटे। हरेक पार्टी सब स्थानीय तह के निर्वाचन के आंतरिक तैयारी में जुड़ चुकल बाटे और देखल जाए इस 4.5 वर्ष के दौरान में जे जनता अपन मैंडेट देलक और जनप्रतिनिधि के जितैलक ताकि विकास के रफ्तार जौन रहे विकास होई, लेकिन जस्ट आम जनता की जौन चाहना रहे उस चाहना के विपरीत काम सब भी जनप्रतिनिधि लोग के द्वारा भइल बाटे। जहां ईमानदार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइल बा वहां तो भइल बा, लेकिन जे पैसा खर्च करके चुनाव जीतल बा वो पैसा ताने के चक्कर में विभिन्न किस्म के जाल झेल करके कैसे हमर चुनाव के बेरा में लागल लगानी रिटर्न हुई वो धंधा में भी कुछ लोग लागल बाटे। बात बाटे परसा जिला के बहुदर माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 पीपरा में, जहां पर भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गत केंद्र सरकार के बजट से खास करके कोनो भी आफत विपद में यदि पड़ता ओ बेरा रहे के खातिर इमरजेंसी सेंटर बनावल जा रहल बाटे। खास में देखल जाए एक तो वो एगो इतना बढ़िया सामाजिक काम जौन चलता ओकरा के रोकल गईल बाटे। काहे रोकल गईल बा, कौना कारण से रोकल गईल ख लगायत विभिन्न विषय पर आज हमनी बहस और छलफल करेम सन और वास्तविकता जाने के खातिर आज हमनी के सीधा संपर्क में जोड़ले बानी सन शिव पटेल जी के। और सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बस में स्वागत करके चाहे शिव पटेल जी के। नेताजी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। का हो रहल बाटे आजकल? आजकल गांव में बानी और खास करके बहुदर माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में जी एगो बहुत ही हमार महत्वाकांक्षी योजना बाटे जौन काम हो रहा बा, इमरजेंसी सेंटर के काम, और वही काम में लागल रही सन। काल तक ले ओकर दूसर का ताला के छत ढलान संपन्न भइल और यही बीच में अभी एगो पत्र भी आयल बा। जी जी वही पत्र के बारे में गांव ले समाज, यहाँ के राजनीतिक कर्मी, जोन अभी इमरजेंसी सेंटर निर्माण हो रहल बाटे जी काहे रोकल गईल ख बीचे में होकर? चावा की ई में बहुत बड़ा राजनीतिक चल खेल बा और ई राजनीतिक प्रतिशोध के हिसाब से ई काम के रोका करावल गईल बा। जैसे कि अपने के ई जौन कार्यक्रम बा जी जी ये भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय केंद्र के कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश नंबर 2 में यानी कि मध्य प्रदेश में जमा 2 जगह ऐसा कार्यक्रम चलता। एगो परसा जिला के बहुदर माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में और एगो रोहतहट जिला में। बाकी मध्य प्रदेश में कहीं ये कार्यक्रम नहीं है, पहाड़ के और जिला में ऐसा कार्यक्रम हुई। 2077 साल में बड़ा हमनी के मेहनत के बाद ये योजना केंद्र सरकार के रेड बुक में पड़ल, बहुत प्रयास के बाद, और 2077 साल 7वां महीना में ये काम शुरू भइल। और ये काम जब शुरू भइल तो ये क्रमागत योजना है,
सबसे पहले एक बारे में थोड़ा सा हम अपने की जानकारी करा दें। जी ई क्रमागत योजना है केंद्र सरकार के, और एक बेर क्रमागत योजना जौन सरकार के योजना में पड़ जाला तो निरंतर 5 वर्ष एमे रकम केंद्र सरकार देते रही, यानी कि बहुवर्षीय योजना है। हाँ, ये बहुवर्षीय योजना है। ऐसा योजना बड़ा माने बहुत मेहनत के के बाद पड़ेला, वो योजना में पड़ल। और पिछला साल जब 2077 साल में योजना पड़ल तो ई भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय का करेला कि मध्य प्रदेश के जो शहरी विकास मंत्रालय बा ओकरा के भौतिक पूर्वाधार कार्य माने यहाँ के मंत्रालय के ट्रांसफर कर देवेला और इस संचालन करे के एक काम है। और यही क्रम में 1 साल पहले ये कार्यक्रम यहाँ शुरू भइल, बड़ा खुशी के साथ, बड़ा ताम झाम के साथ एक शिलान्यास भइल। और हमरा लागत है कि ये बिल्डिंग के शिलान्यास कार्यक्रम में परसा जिला के अधिकतम सारा सांसद, सारा विधायक, प्रदेश सरकार के वगैरह के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल जी, भारतीय राजदूतावास के राजदूत मतलब काउंसिलर वीरगंज के लगायत ई बहुदरबाई नगर पालिका के सारा वार्ड के चिर परिचित व्यक्ति के उपस्थिति में हमें बुझाता है लगभग 500 से ज्यादा लोग की उपस्थिति में बड़ी भव्य और सभ्य तरीका से एक शिलान्यास भइल। और सारा लोग में ये हौसला बढ़ रहा है कि ऐसा एगो योजना कार्यक्रम यहाँ चले के चाहिए। तो पिछला साल तो ये कार्यक्रम पिछला साल में 50 लाख रुपया में बजट नियोजित भई गए, तो वो काम संपन्न भइल। दूसरा साल में इस साल में 75 लाख रुपया विनियोजित भइल बा। और ये काम आज से 4 महीना पहले ये शहरी विकास शहरी भवन तथा शहरी विकास कार्यालय वीरगंज के द्वारा समझौता होके कार्यक्रम शुरू भइल। और जब कार्यक्रम शुरू भइला के आज मने करीब कालू के दिन में एक छत ढलान होके जात रहे और इनमें बड़ा चलखेल भइल। खास करके बहुदरबाई नगर पालिका के नगर प्रमुख नितेंद्र शाह जी के वक्र दृष्टि के कारण, उनकर दुष्ट मानसिकता के कारण, उनकर चल खेल के कारण ये कार्यक्रम के कालू रोका कल गई बा। अब जैसे देखा जाए अपने कह रहल बानी नगर प्रमुख के कहीं न कहीं एकदम कारण ही रोका भइल बाटे, लेकिन जो पत्र बाटे पत्र तो बता रहल बाटे कि जे उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष बा उहे रोका करैले बाटे। ऐसा बा हम लोग के बता रहल एमे वास्तविकता का बा, जे उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष बा उहे काहे रोका करैले बाटे, का वजह सत्यता बताओ तनी का बा कि ई 1 दिन के तो कार्यक्रम ना है जी, ये तो 2 साल के कार्यक्रम है। पिछला साल में भी उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष उहे रहलन और उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष ही खाली ना होला, ओकरा अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कार्य समिति बा, बाकायदा 6 आदमी और भी बा। तब पिछला साल में उनके अध्यक्षता में सारा काम संपन्न हो गई, कोई कोनो समस्या ना आई। ये साल में कार्यक्रम समझौता भइल और कार्यक्रम समझौता भइला के बाद ओकर आधा काम पूरा हो गई, तब तक ले ठीक बढ़न। और काल छते ढलान के दिने अध्यक्ष जाके निवेदन देता रहन, एमे भी तो कोनो ना कोनो तो साजिश हुई नो एमे भी तो। लेकिन उ निवेदन देवे के बेरा बाकायदा वो कार्यालय के भीतर बहुदरबाई नगर पालिका के नगर प्रमुख के उपस्थिति बा, उनका उपस्थिति में ये निवेदन पड़ता, यानी कि मेयर साहब स्वयं अपने जाके निवेदन दिवावत रहन, स्वयं उपस्थिति में निवेदन पड़ल बा। अपन नगर पालिका तो चलत नहीं थे, अपन नगर पालिका के कार्यक्रम चौपट हो गए, अपन नगर पालिका के विकास निर्माण के कोनो एको योजना प्रमाणित नहीं के करे के अवस्था, और बाहर के प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के परियोजना के चलखेल करे वाला व्यक्ति ई नगर प्रमुख के प्रत्यक्ष निगरानी में ही काम भइल बा। यहाँ तो मोहरा बनावल गई बा अध्यक्ष के, आज भी अध्यक्ष हमरा बात भइल रहा, अध्यक्ष कि कुछ चलखेल बा, एमे तक का हो गई बा कि अपने के रकमी खेल भइल बा। नानू जौन चलखेल बाटे अध्यक्ष जी होम उपभोक्ता समिति के तो करे के सार्वजनिक करे के पड़ल नु कि उनकर में संलग्नता नहीं के हमनी चलखेल में पड़ के हमरा निवेदन देवे के पड़ल। ऐसा बात बा संलग्नता नहीं के वो बात हम ना कहनी है। कालू अध्यक्ष के वहाँ निवेदन पड़ल बा, कालू ई सारा समिति के लोग छत ढलान के में रहे, अपने के बताई
कोनो भी छोट बिल्डिंग के भी यदि छत ढलान करे के हुई तो ओकर 1 महीना पहले से प्लानिंग होला। जी, होला जी। कि ना होला? जी, एकदम। ओकर छड़ बांधे के पड़ी, ओकर शेल्टिंग करे के पड़ी, ओकर सारा सामान के जुगाड़ करे के पड़ी, सारा चीज के व्यवस्थापन भइला के बाद तब जाके छत ढलाला। और काल छत ढलान करे के टाइम में अध्यक्ष कहाँ गए? ऑफिस में जाके निवेदन देता, और वो निवेदन देने में केकर उपस्थिति रहे तो नगर प्रमुख के वहां उपस्थिति रहे। बाकी लोग के हम नाम रखे के ना चाहता नहीं। लेकिन शिव पटेल जी, यदि नगर प्रमुख के मन ना रहित बने देवे के तो पहले ही रोकले रहते। ऐसा बा तो यह सबसे बड़ा प्रश्न बा कि नगर प्रमुख के इच्छा ना रहे तो पहले करे के चाहिए, लेकिन अभी काहे करे के पड़ते जानता नहीं जी। कारण का है? अभी का हो गई बा कि नगर प्रमुख के 4.5 बरस बीते जा रहा बा, आवे वाला चुनाव नजदीक बा। नगर प्रमुख के अपना से तो 4 गो कोठरी के घर बहुदरमाई नगर पालिका में केनो बनल नहीं के, ऐसा कोनो काम उ कैले नहीं खन कि जौना से जनता उत्साहित हो जाए। जनता में जवाब देवे के कोनो अवस्था हैले नहीं के। अभी भी कार्यालय बहुदरमाई के सुनी ना, अभी भी बहुदरमाई नगर पालिका के कार्यालय तकले व्यवस्थापन होके ना सकल। गमरिया में कार्यालय के ठाव तकले बा, अभी भी बहुअरी में भाड़ा में घर लेके नगर पालिका चलता। नगर पालिका जौना संस्था के नाम में बा, बहुदरमाई के नाम में जो नगर पालिका बा, वो बहुदरमाई के मंदिर के प्रांगण में कितना काम केले बा यहाँ के जनता स्वयं देख रहा बा। तो अपना से तो कोनो काम 4 बरस में निमन भइल ना। लेकिन इमरजेंसी सेंटर से वहाँ के सुनी मैंने का दिक्कत बा जेकरा कारण से वहाँ के रोक लगा देले बानी। उन्हें बताओ तनी हम, आज जनता उनका से क्वेश्चन कर रहा बा। आज लोग उनका से पूछा था कि भाई बहुदरमाई नगर पालिका में शिव पटेल तो चुनाव नहीं खन जीतल, शिव पटेल तो कोनो पदाधिकारी भी ना हुआ, तू कहां से पहल करके इतना बड़ा योजना के काम करवाओ तरन? एकर जलन तो मेयर साहब को होता नु। ई कर प्रमाण रउआ मने ए नगर पालिका के कई आदमी से ले सकता नहीं। आज कितना लोग से ही बात कह रहा बालू। कुछ लोग कहता कि जे शिव पटेल जी जाके वो छत के जौन पूजा पाठ कैनी जेकरे कारण से भी रोकवाल गई ना। शिव पटेल जी के में प्रत्यक्ष संलग्नता बा, एकर जलन है। यहाँ व्यक्ति से लड़ाई नहीं के, लड़ाई कहाँ बा उनकर मन के इच्छा कहाँ बा कि शिव पटेल के उपस्थिति में काहे होता, हम वो काम कराएं। भाई तोर नगर पालिका के बजट है कि तू करेबा, तोर संलग्नता बा कहाँ बा? आज तक ले बता दे बहुदरमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख अपना पहल से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कई गो योजना के काम करेले बढ़ल, लेकिन हमनी यह नगर पालिका में 4 बरस के दरमियान विभिन्न मंत्रालय में पहल करके 4 दर्जन से ज्यादा योजना के काम करेले बानी सर, जवन जनता प्रत्यक्ष रूप में ओकर लाभ ले रहा बा। तो जहां प्रत्यक्ष रूप से जनता लाभ ली तो भाई पदाधिकारी के तो जवाब देवे के पड़ी। अब तो चुनाव आ रहा बा, अब तो उन्हें भी जवाब देवे के पड़ी। चुनाव के मुख में कहल जाओ कि देखल जाए तो अभी चुनाव नजदीक आ रहा बाटे, और ये समय में आके जौन एगो विकास के निर्माण काम हो रहा बाटे। 5-7 दिन पहले जी रोवे में उनकर इंटरव्यू आवत रहे, विश्रामपुर में काफी विवाद चलता जी। ना यह कार्यक्रम में मगे कल नहीं की अपने गाड़ी भेजाओ तनी, हम अपने गाड़ी में बैठी या देखी घूमी, कई दिन देख लिया, कई दिन घूम लिया। हमनी के तो अभी नहीं सन घूमल, लेकिन सोचत तनी सन आवे के काहे के चुनाव नजदीक आ गई बाटे। हमनी के यहाँ के मेयर साहब बड़ा जबान के पकिया हुआ, जहाँ कह दिया आ गई नहीं हुआ 6 महीना भेंट ना होला। हमरा की यहाँ बहुत बड़ा बिटोर भइल है। यहाँ अभी बाबा लोग ना निकल जल भरे खतरा जी, जल बोझी वाला, तो कोविड-19 के चलते सीडीओ कह दिला कि भाई तोहनी चल जा बहुदरमाई मंदिर तर। 5 दिन बाबा लोग यहाँ ठंडा में रहलक, मेयर साहब कह दिलन कि हम आओ तनी सारा व्यवस्था कर देम, लेकिन थाहो ना लागल, केनहू देखाइयो फरछाई भी देखे के ना मिलल। तो बोले में बड़ा ठीक बालक, देखा देतन तो लौकित आऊ नैखन देखावत। लेकिन नेताजी प्रश्न कथी आ रहल बाटे कि चुनाव नजदीक बाटे और चुनाव के मुंह में आके साइकिल नहीं एक बेर आके देख लेती कितना विकास भइल बा। जरूर एकदम हमनी जरूर आ रहल बानी सन। बहुदरमाई नगर पालिका के मूल सड़क है बिंदवासनी से लेके बहुअरी, हर पालिका में का बाटे जाने खातिर एकदम जनता के आवाज
सुने खतीरा संबंधित निकाय तक पहुंचाओ खतीरा हमने आ रहा है। बौद्धरमाई नगर पालिका में सबसे मूल सड़क विंध्यवासिनी से बहुवरी है, ठीक? जी जी। विंध्यवासिनी से बहुवरी मूल सड़क में नेपाल सरकार के केंद्र के बजट से विंध्यवासिनी से लेकर नगरदहा तक 30 सड़क बनल बा आज से 6 बरस पहले। लेकिन इनका मेयर बनला के बाद नगरदहा से बहुवरिये तक ले सड़क ढलान ना होके तो इतना सालों साल के करोड़ों करोड़ बजट आयल तो गई कहाँ 4.5 वर्ष में जना काम भइल। हाँ, काम भइल बा सरेह में, जहाँ जनता के उपस्थिति नहीं के, जहाँ केकरो घर नहीं के, जहाँ बस्ती नहीं के, जौना रोड में कोनो चले वाला लोग नहीं के, वहाँ पैसा खर्च कर लेल बा, व्यर्थ में खर्च कर लेल बा। चाहे रोवा नगरदहा में देखी, चाहे गमरिया में देखी, चाहे रोवा कदी वाला पदमौल में देखी, विश्रामपुर में देखी, रोवा जात होके एगो देख ले विंध्यवासिनी चौक से आगाड़ी विश्रामपुर में प्रवेश करें जी, तो मेन रोड से लेके गांव के जरी तक ले ढलान रोड भेटाई पूरा एकदम। लेकिन गांव में जब ढुकेम तो धूरे धूरे मिली। पैसा खर्चा भइल बा कहाँ? बेतुक के, जहाँ कोनो औचित्य नहीं थे। उनकरे का नाम है कि शिक्षा में हमार लगानी ना होके सकल, स्वास्थ्य में लगानी ना होके सकल, तो कैला कथी में लगानी भाई? कैले तो बाखरा पालन के पैसा जेबी में, प्याज रोपे वाला पैसा भतीजा के जेबी में, एक भगिना के जेबी में, ऐसे नहीं तो अवस्था बा। लेकिन एगो जो आरोप लाग रहा बाटे जैसे कि अभी चुनाव के समय बहुत नजदीक बाटे, लेकिन कोनो जनप्रतिनिधि चाही कि जौन विकास निर्माण के काम होता ओकरा के रोके के, ऐसे का फायदा बाटे उनकरा? ई जनप्रतिनिधि काहे रोकतारन? पूछी ना उनका से काहे रोकतारन, पूछी ना उनका से काहे रोकतारन। उ कहियन अपने से जना अध्यक्ष रोकले बा, तो अध्यक्ष के निवेदन लेके उ ऑफिस में जाए कथी करे गए रहलन? मलाई मारे गए रहलन। इतने ना, पिछला साल भी रउआ सुन ले होके जिला सिंचाई कार्यालय बौद्धरमाई नगर पालिका 2 में बौद्धरमाई मंदिर के संरक्षण करे खातिर 60 लाख रुपया विनियोजित कैले रहे, और गम्हरिया में 4 गो नहर बनावे के रकम विनियोजित भई रहे, पिपरा में 3 गो नहर के बनावे के रकम विनियोजित भई रहे पिछला साल भी। वो साल में भी उहे नगर प्रमुख जाके सिंचाई में हाकिम के घेर के झगड़ा करके उ विवाद सृजना कैलन, जौना के चलते उ 40 लाख रुपया गम्हरिया के फ्रीज भइल और 60 लाख रुपया 2 नंबर वार्ड के फ्रीज भइल। नानू एगो तो काम होत नहीं के, जौन काम होतो बाटे तो ओकरा के रोकल काहे जाते? एकरा से फायदा कथी बा उ लोग के? इससे फायदा उनका ये बा, उ लोग चाहता कि यह काम मत होको। का होला देखी, समाज सेवा फर्क विषय है, व्यवसाय फर्क विषय है। दलाली पेशा से आयल आदमी के समाज पेशा में कोई सामाजिक काम में को रुचि बा भाई? ओकरा से एक एगो रुचि बा कि हमरा कहाँ बेनिफिट मिली। सब दिन कैलकुलेटर पर हिसाब जोड़े वाला समाज सेवा के काम थोड़े करी। लेकिन इहो तो हो सकता है कि जौन निर्माण एस्टिमेट बा वो एस्टिमेट अनुसार से अपने लगन ना बनवाओ थोके, आके नापी ना, ओकरा खतरा तो टाल निकाय बा, अख्तियार बा, प्रशासन बा, हमनी के खुला बा। कोनो अपना घर के भीतर घर थोड़े बनल बा, वो तो फील्ड में घर बनल बा, ओकर तो पिलर भी वही जान बा, ओकर छड़ वही जान बा, ओकर सीमेंट वही जान बा, ओकर सारा घर वही जान बा। दुनिया के जितना निकाय होके सारा के चेक कर सकता, हमनी के चैलेंज बा, जितना निकाय होके आके चेक करो। गड़बड़ घोटाला कोनो किस्म के नहीं है भाई। अरे ओकर हम चैलेंज करता नहीं अपने के भाई साहब जी, ओकर आके नेपाल सरकार के लगे तो विभिन्न निकाय बाकी ना बा, एकदम बाटे नाप जोख करे वाला लोग बाकी ना बा। उ निकाय आओ, नापी करो, जोखी करो, देखो कि गलत बाकी खराब बा। हम अकेले जाके देख के कदम खराब हो गई तो खराब थोड़े हुई, वो तो प्राविधिक में ओकरा के बताई खराब बाकी निमन बाकी बेचाए बा। ओमे हमनी के कोनो गिला सिकवा नहीं के। अब बात जानता नहीं, अभी के सिस्टम भी देखी जी जी। पहले विकास निर्माण के सिस्टम का चलत रहे कि कहीं भी उपभोक्ता समिति बनाए तो पेशकी मिलत रहे तो लोग काम करे। आजकल के वो अवस्था नहीं थे। अब अवस्था ही बा कि जे उपभोक्ता समिति से काम करी, पहले अपन लगानी लगाई, काम फाइनल करी, और ओकर कार्यालय के प्राविधिक आके जब चेक जांच करके पुष्टि करी तबे वो जाके भुगतानी करी। आखिरी सिस्टम बानू जी जी। काहे कि पहले पेशकी ले लेते रहे लोग और कहीं ना कहीं कागजे में
विकास कर देते रहे कार्यालय लोग। के प्रतिनिधि लोग आके तो देखी लू, जी हमरा कहे के मतलब आके निरीक्षण करी ना। मेयर साहब के इतना इंटरेस्ट रहे कि आज 2 बरस से वो काम होता, 2 बरस में कह दिन अलन हुआ, काहे ना अलन? आके देखे के चाहिए तू कि हमरा नगर पालिका में इतना अच्छा बिल्डिंग बनता, खराब बनता तो खराब बा, कहे के चाहिए खराब बा। अच्छा नेताजी, अब हम तो कानून इमरजेंसी सेंटर लेके आई नहीं जान, अब इमरजेंसी सेंटर के काम आगाड़ी बढ़ी की रोके रह जाई? काम तो आगे बढ़बे करी नू, प्रक्रिया से बढ़ी। अब का कौना प्रक्रिया से अपने लगन जाए? बिहान सवेरे गांव के भेला हमनी के करे, बिहान उपभोक्ता समिति के बैठक बा। जी जी, कई बजे से बा और कहाँ बैठक बाटे उपभोक्ता समिति के? का बाकी काल छत ढलाइल जी, बाजू सारा लोग हरासमेंट में रहा, बिहान समिति के लोग बैठक करी। हमरा विश्वास बाकी परसों सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई यहाँ स्पॉट पर। अपने लोग से भी आग्रह बा कि अपने लोग आई, परसों सवेरे 7:30 बजे इमरजेंसी सेंटर स्थल पर ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे के चाहता नहीं। अनु बिहान जोन अपने कहनी है कि उपभोक्ता समिति के बैठक बा, कहाँ और को बजे हुई? वो बिहान वही जन हुई, इमरजेंसी सेंटर पर ही हुई, वहां के बैठक वही जन होला, केहू के घर में ना होला। समय बतावल जाओ, कौ बजे वहाँ बैठक हुई अपने लगन के? बिहान बैठक हुई, बैठक होके अब का छलफल होता, जी जी, ओकरा बाद कौना ढंग से आगाड़ी बढ़े के बाद समिति के साथी लोग छलफल करी, तब आगाड़ी बढ़ी लोग। और प्रक्रियागत रूप में कार्यालय कार्यादेश देले बा, कार्यालय पत्र देले बा, कार्यालय सब कुछ देले बा, तो ठीक बा। एक आदमी निवेदन दिलक तो रोका हो गई। समिति के मतलब एक आदमी के होला कि 7 आदमी के होला? 7 आदमी के समिति है तो बाकी 6 आदमी के भूमिका का बा? ऊपर भी तो छलफल हुई नू, वो लोग छलफल करी, वो लोग जो निर्णय करी वो ढंग से आगे बढ़ी। और कार्यालय के जौन चीज के जवाब चाहिए ओकर जवाब दी। कोनो भी दुनिया में कोनो भी काम के निकास होला, हर जगह जहाँ समस्या होला वही जगह समाधान भी होला। तो कार्यालय और उपभोक्ता समिति के समन्वय के बात बा, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ी। नेताजी अपने भी बहुत लंबा राजनीति कैले बानी, राजनीतिक क्षेत्र में अपन जिंदगी बहुत दिन से लागल बानी, गुजार देले भी बानी। लेकिन एक बात समझ में नहीं खे आवत कि सार्वजनिक हित के खातिर जौन भी काम हो रहल बाटे ओकरा के रोक के उमे विरोध जना के ये जौन राजनीतिक हस्तक्षेप होता, एक वजह का है? काहे राजनीति कइल जाता? देखिए का बा कि आज अभी के समय में राजनीतिक बदनाम हो रहा बा, अपने से नहीं छिपल। अभी का बा कि नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा बा, काहे? समाज सेवा के नाम पर विभिन्न पेशा में दलाली करे वाला लोग, विभिन्न पेशा में रकमी खेल करे वाला लोग के जो समाज सेवा के नाम पर राजनीति में जे आगाड़ी आई, आज ओकरा चलते राजनीति बदनाम हो रहा बा। ऐसे में लोग के चलते राजनीति बदनाम हो रहा बा। तो ई लोग के तो सोसाइटी के प्रति तो जिम्मेवारी नहीं थे। सोसाइटी के प्रति जिम्मेवारी हुई तब नु आदमी के लोक लाज हुई, तब नु चाहे कि ना विकास के काम बता एकरा के हमरा सहयोग करे के बल। यहाँ का बा, यहाँ तो ई लोग के ई बुझाई बा वो लोग के कि इमरजेंसी सेंटर के काम हो रहा बा, नाम भी फलवा के हो जाई, ओकर रोका हो जाई तो ओकर आर्थिक लगानी बहुत हो गई बा वो लोग के। अब बताई अभी के उपभोक्ता समिति नियर अबाउट 40 लाख रुपया तक में लगानी लगा चुकल बा। काम रुकी तो वो लोग के दिमाग में बाकी आर्थिक रूप में ओकर लॉस हुई, आर्थिक रूप में लॉस हुई तो ओकर मानसिक टेंशन हुई। लेकिन उस चीज से ना घबराए वाला लोग यहाँ नहीं थे। नानू लगानी जे कइले बा ओकरा त खैर ठीक बा, आर्थिक रूप से ओकरा टेंशन हुई, लेकिन जे रोका करवाओ तो ओकरा का फायदा मिली? गलत कैले नहीं तो डर रही, गलत तो कैले नहीं थे, लेकिन ओकरा ही फायदा रही कि लोग के हरासमेंट करे के ही सोचा। लेकिन हम अपने से कह देता नहीं, वैसा आदमी के कोनो मानसिकता हो के तो सोच ले। 2046 साल के जन आंदोलन में राजा वीरेंद्र के विरुद्ध में लड़े वाला व्यक्ति है हम, जे 46 साल में जेल गई रहे लोकतांत्रिक आंदोलन में। 2062 साल में राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध में आंदोलन करके जेल में रहे वाला आदमी है हमने। बहुत दिन से अपने राजनीतिक में सक्रिय रूप से लागल एगो व्यक्ति बानी,
ऐसा काम रोका करा देवे से हमनी के कोनो मने मनोबल घटे वाला नहीं के। हम ऐसे उत्साहित बानी, काहे उत्साहित बानी, ओकर आचरण देखे के मिलल, आचरण देखे के मिलल, ई देखे के मिलल कि जे विकास विरोधी बा, जे अपने तो कुछ करत नहीं के आ दोसर के ऊ करत तो उमे टांग अड़ा के ओकरा के रोके के काम करता। ई बात यहाँ के जनता बुझो, ये नगर पालिका के जनता बुझो, पिपरा गांव के जनता बुझो, सिसियाड़ी गांव के जनता बुझो, बैरिया गांव के जनता बुझो। और आज जनता बुझता, रोआ के हम यो आग्रह करें कि एक बेर आई यहाँ, एक बेर एक निरीक्षण करी और एरिया के लोग के भावना के बुझी कि वो इमरजेंसी सेंटर से यहाँ के लोग के भावना की से जुटल बा। एकदम हमनी के जरूर आयम सन। अब बहुदर माई नगर पालिका ना, हर एक पालिका में हमनी सोच रहल बानी सन वास्तव में पालिका में का बाटे। 4.5 वर्ष के अवधि में जनप्रतिनिधि लोग का कैले बा, अब सिर्फ जनता से हमनी के सवाल रही। अंत में बानी सन से सवाल करी, रुआ पूछी और ये भी करी कि कहाँ के काम करेलक। अरे अपने के 3 तरह के सरकार बा, तंका सिस्टम समझे के चाहिए। अपने के स्थानीय सरकार बा, प्रदेश सरकार बा, केंद्र सरकार बा। स्थानीय सरकार के लोग कहे लागे कि केंद्र के हम कोनो कामे ना करे देम तो का देश चली ना चली। जब केंद्र के योजना अपना करे के पड़ल आ जो काम होता ओकरो के होके देवे के पड़ल, ई सोच होके के पड़ल। के योजना के रुआ संचालन ना करे देम तो रुआ निर्णय करी ना कि हमरा केंद्र के कोनो पैसा ना चाहिए, नगर पालिका काहे चलाए। हर आदमी के अपन सिस्टम बा, हर आदमी के अपन विधि बा, हर आदमी के अपन विधान बा, नेपाल के कानून बा, संविधान बा, नियम बा, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं ओकर जोड़ल बा। नेताजी अब हमनी के भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, ई साफ साफ बता दे के पड़ल कि इमरजेंसी सेंटर के काम आगाड़ी बढ़ी, रोका भइला के बावजूद भी। देखिए ऐसा बा कि ना हमनी के, देखिए हमनी कानून नियम माने वाला लोग हैं, हमनी नेपाल सरकार के नियम से चले वाला लोग हैं, हमनी नेपाली नागरिक हैं, हमनी अपना के सभ्य कहता नहीं तो यहाँ के कानून के पालना करे के हमनी के धर्म है। जौना ढंग से रोका के पत्र आयल बा वो ढंग से काम थोड़ा दिन यथावत रही और एकरा के कानूनी रूपचार सहित अब उपभोक्ता समिति के बैठक भी हुई। ओकरा बाद उपभोक्ता समिति निर्णय करे कि का करे के बा। हमनी के चाहता नहीं कि गांव के भी भेला करे के, ताकि ग्रामीण जनता के आवाज ही सबसे बड़ा आवाज होला और ग्रामीण भेग के जनता यहाँ के लोग के बैठा के छलफल करे के, उ लोग जवन ठोस निर्णय लेके आगे बढ़ी उनमें हमर भी सहयोग रही, हमनी वही ढंग के आगाड़ी बढ़े और बहुत जल्दी हमरा लागत है कि 2 दिन के भीतर परसा जिला के सारा संचार कर्मी के भी हमनी इस जगह पर बुलाए, संभवतः परसों सवेरे बुलावे के भी कार्यक्रम हुई, वो बिहार उपभोक्ता समिति से निर्णय हुई और प्रत्यक्ष रूप में अपने लोग के भी सहभागी होके के मिली, अपने लोग के भी देखे के मिली कि वो काम कैसन बा, का बा, नीमन बा, बेजाय बा, के गलत बा, के सही बा और उपभोक्ता समिति के साथी लोग के भी प्रतिक्रिया लेवे के मिली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी, आवेला दिन में भी हमनी के और सब विषय में छलफल करें सन। अभी आपने से छुड़े के चाहे। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते जी। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष करके पर्सा जिला के बहुदर माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 पिपरा में, जहां एगो सार्वजनिक हित के खातिर जो एगो संस्था तैयार हो रहा बाटे कि कोनो भी आफत विपत के समय में यदि जन समुदाय प्रभावित होता तो ओकरा के सुरक्षा करे खातिर, सुरक्षित स्थान में रहे के खातिर जो इमरजेंसी सेंटर बनवाओल जाता, लेकिन उमे अभी जौना किस्म से बाधा अड़चन डालल गई बाटे, काम के रोकल गई बा, ये अच्छा नहीं है। एकर हिसाब किताब जनता करबे करी। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में हमनी के यही विषय पर शिव पटेल जी से हमनी के बातचीत कहनी है सन। कार्यक्रम सुन के साथ दिन एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र सत्येंद्र जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने